हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ज्योग्राफी क्लास 9th का दूसरा चैप्टर। चलिए देखते हैं। भारत का भौतिक स्वरूप क्या है? भारत का भौतिक स्वरूप निम्नलिखित, याद रखना, भारत का क्या है? भौतिक स्वरूप। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको क्या करना है? कथन पर विचार करना है। भारत में 5 प्रकार के भू आकृतियाँ पाई जाती है, जैसे पर्वत हो गया, मैदान, मरुस्थल, पठार तथा द्वीप समूह। ये सब जो है भारत में, जैसे क्या आता है, पर्वत भारत में देखने को मिलता है, मैदान भी देखने को मिलता है, मरुस्थल भी है, पठार, द्वीप समूह जैसे लक्षद्वीप हो गया, अंडमान द्वीप समूह, ये सब क्या है? तो भारत का हिस्सा है। तो याद रखना ऑप्शन नंबर ए तो कथन है, सही है। भूगर्भिक तौर पर प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है। ये विषय, प्रायद्वीपीय जो पठार हैं ये पृथ्वी का क्या है? एक प्राचीनतम भाग है। भूगर्भिक वैज्ञानिक के अनुसार हिमालय पर्वत एक अस्थिर भाग है। क्या है? अस्थिर भाग है, स्थिर नहीं, अस्थिर भाग है। तो याद रखना ये तीनों का, याद रखना इनमें से असत्य कथन बोला है, तो इनमें से कोई कथन गलत नहीं है, तो सभी कथन गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। चलिए देखते हैं इसका डिस्कशन। हमारे देश में हर प्रकार के भू आकृतियाँ पाई जाती हैं। हमारे देश में क्या होता है? हर प्रकार के भू आकृतियाँ पाए जाते हैं, जैसे क्या? पर्वत हो गया, मैदान, मरुस्थल, पठार तथा द्वीप समूह। भारत की भूमि बहुत अधिक भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाए। भारत के जो भूमि जो है विभिन्न जो है भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाता है। जैसे भूगर्भिक तौर पर प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का क्या है? प्राचीनतम भाग है। इसे भूमि का एक बहुत ही स्थिर भाग माना जाता है। इसे क्या माना जाता है? भूमि का एक बहुत बड़ा ही स्थिर भाग माना जाता है। परंतु हाल ही के भूकंप ने इसे गलत साबित किया। हिमालय एवं उत्तरी मैदान हाल ही में बनी स्थल आकृतियाँ, यानी हिमालय या उत्तरी मैदान, उसमें जो बनी आकृतियाँ जो हैं, भूगर्भिक वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत एक अस्थिर भाग है। हिमालय पर्वत क्या है? एक अस्थिर भाग देखने को मिलता है। हिमालय पूरी तरह पर्वत श्रृंखला एक युवा स्थलाकृति है, यानी हिमालय पर्वत कैसा है? एक युवा स्थलाकृतियाँ दर्शाती है, जिसमें ऊंचे शिखर है, गहरी घाटियाँ तथा तेज बहने वाली क्या है? नदियाँ देखने को मिलता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पठार को भूमि का स्थिर भाग माना जाता है? अस्थिर नहीं, स्थिर भाग माना जाता है। तो याद रखना हिमालय पर्वत जो है पृथ्वी का जो है यह अस्थिर भाग है, क्योंकि समय समय पर जो है हिमालय पर्वत 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, याद रखना क्या होता है? 2 इंची 3 इंची का होता है, बढ़ते रहता है। भारत की भूमि बहुत अधिक भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाती है। भारत की जो भूमि जो है बहुत अधिक क्या है? भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाते। भूगर्भिक तौर पर प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है। इसे भूमि का एक बहुत स्थिर भाग माना जाता था। तीसरा नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सबसे पुराना भूभाग किसमें शामिल है? यानी बताना है सबसे पुराना भूभाग जो है किसमें शामिल है। तो याद रखना ये प्रायद्वीपीय पठार हो जाएगा। जैसे हिमालय पर्वत, ये क्या है? एक युवा वलित पर्वत है, तो ये तो नहीं होगा। तटीय मैदान भी नहीं होगा, तो इसलिए याद रखना क्या है? प्रायद्वीपीय पठार जो है ये सबसे पुराना भूभाग में शामिल देखने को मिलता है। भारत की भूमि बहुत अधिक भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाती है। भूगर्भिक तौर पर प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। आपको क्या करना है? कथन पर विचार करना। उत्तरी मैदान जलोढ़ निक्षेपों से बना है। ये विषय, उत्तरी मैदान जो है जलोढ़ मृदा से बना हुआ है। प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय तथा रूपांतरित सेलों वाली कम ऊंची पहाड़ियों एवं चौड़ी घाटियों से बनी है। प्रायद्वीपीय पठार जो है आग्नेय चट्टान, रूपांतरित चट्टान से बना है और क्या है? कम ऊंचे पहाड़ियाँ
इसमें बहुत ज़्यादा ऊंची पहाड़ियाँ देखने को नहीं मिलता है, एकदम चौड़ी घाटियाँ हैं। कैसे घाटियाँ हैं? चौड़ी घाटियाँ। तो ये भी कथन सही है, सत्य कथन को बोला गया। तो इसलिए जो है ऑप्शन सी को करते हैं, क्योंकि दोनों कथन क्या है? सही। देख, उत्तरी मैदान जड़ोड़ निक्षेपों से बने हैं। प्रायद्वीपीय पठार अग्नेय तथा रूपांतरित सेलों वाली कम ऊंची पहाड़ियों एवं चौड़ी घाटियों से बना है। भारत की भौगोलिक आकृतियों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया है। भारत का जो भौगोलिक आकृतियां हैं निम्नलिखित में विभाजित किया है। हिमालय पर्वत श्रृंखला और उत्तरी मैदान। जैसे कि हिमालय पर्वत श्रृंखला हो गया, उत्तरी मैदान हो गया, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह। उपयुक्त में कौन सा कथन जो है सत्य? ये तीनों जो है सभी जो है कथन सही है, क्योंकि इसी टाइप जो है भारत के भौगोलिक आकृतियों को बांटा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी को जाता है इनमें से सभी। भारत की भौगोलिक आकृतियों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जाता है। जैसे हिमालय पर्वत श्रृंखला हो गया, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान, द्वीप समूह। आगे क्वेश्चन आएगा कितने वर्गों में बांटा गया? तो 6 वर्गों में बांटा गया। भारतीय भौगोलिक आकृतियों को कितने वर्गों में? 6 वर्गों में बांटा गया। जैसे क्वेश्चन है, जैसे भारत की भौगोलिक आकृतियों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया? तो याद रखना क्या है? 6 वर्गों में विभाजित किया है। हिमालय पर्वत हो गया, उत्तरी मैदान, मरुस्थल हो गया, प्रायद्वीपीय पठार हो गया, क्या कहता है, द्वीप समूह हो गया। भारत की भौगोलिक आकृतियों को 6 वर्गों में विभाजित किया गया है। 7वां देखते हैं, हिमालय पर्वत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है? उस पर आपको विचार करना है। हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं उत्तर दक्षिण दिशा में, याद रखना, उत्तर दक्षिण दिशा में हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं जो हैं उत्तर दक्षिण दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली हैं। तो याद रखना, उत्तर दक्षिण दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ था। हिमालय पर्वत याद रखना, ये उत्तर दक्षिण रहेगा, उत्तर पूर्व होना चाहिए, क्योंकि इस तरफ का हिमालय पर्वत फैला हुआ है इस टाइप का। यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी, यहाँ सिंधु नदी पार होता है, तो इस टाइप का। तो यहाँ उत्तर दक्षिण वाला, ये उत्तर हुआ इस टाइप का तो पूरा। हिमालय पर्वत विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है, ये भी सही। हिमालय पर्वत जो है विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। हिमालय पर्वत 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैली एक अर्धवृत्त का निर्माण करता है। जैसे क्या ये एक अर्धवृत्त, यानी अर्धवृत्त, ये क्या अर्धवृत्त इस टाइप का जो है निर्माण देखने को मिलता है। इसकी जो लंबाई कितना है? 2400 किलोमीटर। याद रखना क्या है? 2400 किलोमीटर है। कौन सा कथन सत्य है? तो पहला कथन जो है ये तो गलत हो जाए, क्योंकि उत्तर से दक्षिण बोला, जबकि हिमालय पर्वत श्रृंखला जो है उत्तर से इस टाइप के, उत्तर से क्या है? पूरब की तरफ फैला है। तो यहाँ उत्तर दक्षिण की तरफ, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 गलत है। इसलिए केवल A, 2 और 3 कथन सही हो जाएगा। भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भिक रूप से युवा एक बनावट के दृष्टिकोण से वलित पर्वत श्रृंखला है। ये पर्वत श्रृंखलाएं पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली है। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। याद रखना, हिमालय जो है विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी देखने को मिलता है, और यह अत्यधिक असम अवरोधों में से एक है। 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैली एक अर्धवृत्त का निर्माण करता है। 8वां क्वेश्चन देखते हैं, हिमालय पर्वत की कश्मीर में कितनी चौड़ाई है? यानी हिमालय पर्वत हो उसकी चौड़ाई जो है कश्मीर में कितना देखने को मिलता है? मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, इस बनाना उतना ढंग से नहीं, ये हुआ मान लेते भारत के इस टाइप का आगे बढ़ेगा, ये ऊपर में जो है कश्मीर वगैरह जो है इस टाइप का। तो यहाँ कश्मीर में क्या है? थोड़ा चौड़ा टाइप का देखना है, उसके बाद धीरे धीरे पतला होता है। तो ये क्या यहाँ पर जो इतना चौड़ा है, तो इसकी जो है कितनी चौड़ाई है?
तो याद रखना इसके चौड़ाई जो है 400 किलोमीटर है। कितना है? 400 किलोमीटर। हिमालय 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैले एक अर्धवृत्त का निर्माण करते हैं। इसकी चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर एवं अरुणाचल प्रदेश में कितनी है? 150 किलोमीटर देखने को मिलता है। हिमालय पर्वत की अरुणाचल प्रदेश में चौड़ाई कितनी है? 150 किलोमीटर अर्थात 150 किलोमीटर देखने को मिलता है। क्या है? 150 किलोमीटर देखने को मिलता है। हिमालय पर्वत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको क्या करना है? विचार करना है। पश्चिम भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की चौड़ाई में अधिक विविधता पाई जाती है। यानी क्या है? पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की चौड़ाई ऊंचाई में अधिक विविधता पाई जाती है। देशांतरीय विस्तार के साथ हिमालय को 5 भागों में बांट सकते हैं। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? केवल एक से। 5 भागों में नहीं बांटता है, 3 भागों में बांटते हैं। याद रखना, इसीलिए ऑप्शन दूसरा गलत हो जाए। जैसे देखते हैं, पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विभिन्नता पाई जाती है। यानी पश्चिमी भाग की अपेक्षा जो है पूर्वी भाग में क्या है? ऊंचाई में विभिन्नता क्या देखने को मिलता है? ज़्यादा देखने को मिलता है। अपने पूरे देशांतरीय विस्तार के साथ हिमालय को 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 3 भागों। हिमालय पर्वत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हिमालय पर्वत के संदर्भ में आपको बताना है। उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। उत्तरी भाग में स्थित, उत्तर में जो है भाग में स्थित ये क्या है? हिमालय पर्वत है। ये उसका उत्तर में जो है सबसे पहले वाला। तो स्थिर श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। तो ये कथन क्या सही है? हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला को हिमाचल या निम्न हिमालय के नाम से जाना जाता है, या लघु हिमालय के नाम से जाना, या मध्य हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो ये भी कथन सही है। हिमालय की सबसे बाहरी ये क्या है? विराट हिमालय हो गया, महान हिमालय हो गया, उसके बाद मध्य हिमालय ये हुआ, उसके बाद शिवालिक हिमालय, सबसे बाहरी हिमालय। तो सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। तो याद रखना, ये भी कथन सही है। तो इनमें से ऑप्शन डी को जाता है, तो इसलिए ऑप्शन इनमें से सभी हो जाएगा। सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। यह सबसे अधिक सतत श्रृंखला है। हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला सबसे अधिक असम है। सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला सबसे अधिक असम है एवं हिमाचल या निम्न हिमालय के नाम से जानी जाती है। इन श्रृंखलाओं का नाम मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित तथा परिवर्तित शैलों से हुआ। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय के शिखर नेपाल में स्थित नहीं है? यानी क्या है? हिमालय का वो कौन सा शिखर है जो नेपाल में अवस्थित नहीं है? जैसे माउंट एवरेस्ट नेपाल में अवस्थित है ये शिखर, अन्नपूर्णा ये भी देखने को मिलता है, मकालू भी, कामेट पर्वत जो है ये नहीं देखने को मिलता है, इसलिए ऑप्शन ये भारत में देखने को मिलता है। जैसे क्या आता है? शिखर, देश और ऊंचाइयाँ कितना है? जैसे माउंट एवरेस्ट ये तो नेपाल में, इसकी जो है ऊंचाई जो है 8,848 मीटर देखने को मिलता है। कंचनजंगा ये भारत में है और इसकी जो है सिक्किम में है और 8,500 कितना है? 98 मीटर है। 8,598 मीटर, 8,598 मीटर है। मकालू जो है ये नेपाल में है। कामेट भारत में, जिसकी ऊंचाई जो है 7,756 है। कामेट पर्वत भारत में देखने को मिलता है, इसकी ऊंचाई 7,756 मीटर है। निम्नलिखित में कौन सा हिमालय की शिखर भारत में स्थित नहीं है? यानी ये क्या है? रिपीट लगता है। नामचा बर्मा, नंगा पर्वत,
धौलागिरी, कंचनजंगा, ये कंचनजंगा सिक्किम में, नागा पर्वत नागालैंड में है, नामचा वर्मा ये भी, तो ये धौलागिरी जो है इसका आंसर हो जाएगा। धौलागिरी ये नेपाल में देखने को मिलता है, 8,172 मीटर, याद रखना इसकी जो है ऊंचाई 8,172 मीटर है। कंचनजंगा या भारत में है, 8,598 मीटर है। माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर है। निम्न हिमालय की सबसे लंबी श्रृंखला कौन सी है? निम्न हिमालय पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी तथा सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है। धौलाधर एवं महाभारत श्रृंखलाएं भी महत्वपूर्ण है। धौलाधर भी हो गया, महाभारत भी हो गया, ये महत्वपूर्ण श्रृंखला है। लेकिन जो है सबसे लंबी श्रृंखला पीर पंजाल है। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कश्मीर की घाटी तथा हिमाचल के कांगड़ा एवं कुल्लू की घाटी किस श्रृंखला में स्थित है? कश्मीर की घाटी और हिमाचल के कांगड़ा एवं कुल्लू की घाटी किस श्रृंखला में स्थित है? तो याद रखना इसका आंसर है धौलाधर व महाभारत। धौलाधर और महाभारत जो है कश्मीर की घाटी हो गया, हिमालय के कांगड़ा एवं कुल्लू की घाटी श्रृंखला जो है स्थिर देखने को मिलता है। पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी तथा सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है। धौलाधर और महाभारत श्रृंखलाएं भी महत्वपूर्ण हैं। इसी श्रृंखला में कश्मीर की घाटी तथा हिमाचल के कांगड़ा एवं कुल्लू की घाटियां स्थित हैं। इस क्षेत्र को याद रखना क्या था, इस क्षेत्र को पहाड़ी नगरों के लिए जाना जाता है। कुल्लू की घाटी यहाँ स्थित है। इस क्षेत्र को क्या है, पहाड़ी नगरों के लिए जाना जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित निम्न हिमाचल तथा शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी को किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखना दून के नाम से जाना जाता है। यानी हिमाचल तथा शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। देहरादून हो गया, हरिद्वार, कोटली दून हो गया, ये सब क्या है? निम्न हिमाचल तथा शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। कुछ प्रसिद्ध दून हैं देहरादून, कोटली दून एवं पाटली दून। सतलुज एवं सिंधु के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है? यानी हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखना इसे जो है पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। सतलुज एवं सिंधु के बीच स्थित हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। लेकिन पश्चिम से पूर्व तक क्रमशः से कश्मीर तथा हिमाचल हिमालय के नाम से भी को पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। सतलुज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय को भाग को किस नाम आता है? सतलुज और काली। तो याद रखना ये कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को कुमायूं हिमालय के नाम से जाना। निम्नलिखित कथनों पर आपको क्या है विचार करना। तीस्ता तथा दिहांग नदियाँ नेपाल हिमालय का सीमांकन करती हैं। तीस्ता हो गया, दिहांग नदियाँ नेपाल हिमालय का सीमांकन करती हैं। सतलुज तथा काली नदियाँ असम हिमालय के सीमांकन करती हैं। तीस्ता और दिहांग जो हैं नेपाल हिमालय। तीस्ता और दिहांग जो हो जाएगा तो ये हो जाएगा असम हिमालय, यह बोल रहे हैं नेपाल, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। सतलुज तथा काली नदियाँ, सतलुज और काली नदियाँ जो असम हिमालय नहीं, ये क्या करेगा नेपाल हिमालय का सीमांकन करेगा। सत्य कथन बताना, तो इनमें से कोई जो है कथन सत्य नहीं, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी चला जाएगा। काली तथा तीस्ता नदियाँ नेपाल हिमालय का एवं तीस्ता एवं दिहांग नदियाँ असम हिमालय का सीमांकन करती हैं।
हिमालय के कुछ क्षेत्रीय नाम पता कीजिए। कौन सी नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है? अच्छा, हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है, तो याद रखना ब्रह्मपुत्र नदी जो है सबसे पूर्वी की ओर सीमा बनाती है। दिहांग माखंड गार्ज के बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है। ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती हैं। किस पहाड़ियों को पूर्वी पर्वत श्रृंखला के रूप में जाना जाता है? तो यानी किस पहाड़ियों को पूर्वी पर्वत श्रृंखला, पटकाई बूम हो गया, नागा की पहाड़ी, मिजो की पहाड़ी, ये सभी जो हैं पर्वत श्रृंखला को पूर्वी पर्वत श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। इन्हें पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियों तथा पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से जाना जाता है। ये पहाड़ियाँ उत्तर पूर्वी राज्यों से होकर गुजरती हैं तथा मजबूत बलुआ पत्थरों जो अवसादी सेल हैं से बनी है। ये घने जंगलों से ढकी हैं तथा अधिकतर समांतर श्रृंखलाओं एवं घाटियों की रूप में फैली हैं। पूर्वांचल में पटकाई, नागा, मिजो तथा मणिपुर पहाड़ियाँ शामिल हैं। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप है। ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जहां लोगों का निवास है। माजुली द्वीप किस नदी में स्थित है? याद रखना माजुली द्वीप जो हैं ये ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित हैं। ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जहां लोगों का निवास है। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदी सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र से बना है। उत्तर का जो मैदान है वो गंगा हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया, सिंधु, ये सब नदियों से क्या है उसका मैदान, उत्तरी मैदान बना है। उत्तरी मैदान लाल मृदा से बना है, जबकि गलत है, जलोढ़ मृदा से बना हुआ है। उत्तरी मैदान कृषि की दृष्टि या भारत का अत्यधिक उत्पादक क्षेत्र है, ये भी सही है। उत्तरी मैदान जो है कृषि के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो याद रख कथन जो है इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा क्या कहते हैं, पहला तो प्रमुख सिंधु, ये पहला, और जो है तीसरा आंसर, क्योंकि सिंधु तीनों नदियों से बना है, ये भी हो जाएगा। तो ये मैदान लाल मृदा से नहीं बना है, इसलिए ऑप्शन 2 जो है इसका नहीं होगा सही। उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदी प्रणालियों जैसे सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों से बना है। यह मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। लाखों वर्षों में हिमालय के गिरिपाद में स्थित बहुत बड़े बेसिन द्रोणी में जलोढ़ का निक्षेपण हुआ, जिससे इस उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ। 320 किलोमीटर चौड़ा यह है, याद रखना कितना है, 320 किलोमीटर चौड़ा। पूछे उत्तरी मैदान कितना चौड़ा है? 320 किलोमीटर चौड़ा। 320 किलोमीटर चौड़ा यह सघन जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र है। समृद्ध मृदा आवरण, पर्याप्त पानी की उपलब्धता एवं अनुकूल जलवायु के कारण कृषि की दृष्टि से यह भारत का अत्यधिक उत्पादक क्षेत्र है। क्या है? अत्यधिक उत्पादक क्षेत्र देखने को मिलता है। 2 नदियों के बीच का भाग कहलाता है दो नदियों द्वाब कहलाता है। 2 नदियों के बीच का भाग क्या कहलाता है? द्वाब। द्वाब का अर्थ है 2 नदियों के बीच का भाग। द्वाब शब्दों से मिलकर बना है। 2 तथा आब का अर्थ है पानी। इसी प्रकार पंजाबी 2 शब्दों से मिलकर बना है। पंज का अर्थ है 5 तथा आब का अर्थ है पानी। पंजाब। तो याद है। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। उत्तरी मैदान को मोटे तौर पर 3 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। उत्तरी मैदान को मोटे 3 वर्गों में, तो ये तो कथन सही है। उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को राजस्थान का मैदान कहा जाता है। पश्चिमी भाग सिंधु तथा इसकी सहायक नदियां झेलम, चिनाब, रावी, व्यास तथा सतलज हिमालय से निकलते हैं। यह झेलम भी हो गया, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, ये सभी नदियां जो है हिमालय से निकलती है। तो ये भी कथन सही है।
कौन सा कथन सही है? तो याद रखना इनका जो आंसर जो है 1 और 3 हो जाएगा। उत्तरी मैदान को मोटे तौर पर 3 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को पंजाब मैदान क्या कहा जाता है? याद रखना, यह क्या बोला? उत्तरी मैदान, उसके पश्चिम वाले भाग को किस नाम से जाना जाता है? पंजाब का मैदान कहा जाता है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के द्वारा बनाए गए इस मैदान का बहुत बड़ा भाग पाकिस्तान में स्थित है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियां झेलम, चिनाब, रावी, व्यास तथा सतलज हिमालय से निकलती हैं। मैदान के इस भाग में दोआब की संख्या बहुत अधिक है। नदियां पर्वतों से नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर चौड़े पट्टी में गुटका का निक्षेपण करती है, उसे कहा जाता है। याद रखना, नदियां पर्वतों से नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर चौड़े पट्टी में गुटका का निक्षेपण करते हैं, उसे कहा जाता है भांवर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भांवर। उत्तरी मैदान की व्याख्या सामान्यतः इसके उच्चावचों में बिना किसी विविधताओं वाले समतल स्थल के रूप में की जाती हैं। यही नहीं, इन विस्तृत मैदानों की भौगोलिक आकृतियों में भी विविधता है। आकृति भिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदानों को 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। नदियां पर्वतों से नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर की चौड़े पट्टी में गुटका का निक्षेपण करती, इसे भाबर के नाम से जाना जाता है। सभी सरिताएं इस भाबर पट्टी में विलुप्त हो जाती है। 8 देखते हैं, खादर और बांगर निम्नलिखित में से किस मृदा के प्रकार हैं? तो जलोढ़ मृदा का प्रकार, यानी बोला खादर हो गया और बांगर निम्नलिखित में से किस मृदा के प्रकार हैं? तो ये जलोढ़ मृदा का प्रकार है। उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग पुराने जलोढ़ का बना है। वे नदियों के बाढ़ वाले मैदान के ऊपरी स्थित तथा वेदिका जैसे आकृति प्रदर्शित करते हैं। इस भाग को बांगर के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र की मृदा में चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं, जिस स्थानीय भाषा में से कंकड़ कहा जाता है। भारत का प्रायद्वीपीय पठार किस प्रकार की चट्टानों से बना? प्रायद्वीपीय पठार जो है किस प्रकार की चट्टानों से बना है? तो याद रखना, प्रायद्वीपीय पठार जो हैं यह जो है आग्नेय, रूपांतरित, क्रिस्टलीय सभी से बना है। भारतीय पठार एक मेज की आकृति वाला स्थल है जो पुराने क्रिस्टलीय, आग्नेय तथा रूपांतरित शिला से बना है। यह गोंडवाना भूमि के टूटने एवं अपवाह के कारण बना था तथा यही कारण है कि यह प्राचीनतम भूभाग का एक हिस्सा है। इस पठारी भाग में चौड़ी तथा छिछली घाटियाँ एवं गोलाकार पहाड़ियाँ हैं। निम्नलिखित कथनों पर आपको क्या करना है? विचार करना है। प्रायद्वीपीय पठार गोंडवाना भूमि के टूटने एवं अफवाह के कारण बना है, ये सही है। प्रायद्वीपीय पठार के 2 मुख्य भाग हैं, मध्य उच्च भूमि तथा दक्कन का पठार, ये भी सही है। विंध्य श्रृंखला दक्षिण में, सतपुड़ा श्रृंखला उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी है। तो ये तीनों याद रखने, कौन से बोला है? इनमें कथन सत्य हैं। इनमें से कोई कथन जो है सत्य नहीं है। देखते हैं, प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति वाला स्थल है जो पुराने क्रिस्टलीय, आग्नेय तथा रूपांतरित शिला से बना है। यह गोंडवाना भूमि के टूटने अफवाह के कारण बना था तथा यही कारण है कि यह प्राचीनतम भूभाग का एक हिस्सा है। तो यहाँ पर क्या लिखा है देखते हैं,
प्रायद्वीपीय पठार गोंडवाना भूमि के टूटने अपवाहन के कारण बनाती है, ये भी तो सही है। तो याद रखने कथन सभी सही, लेकिन यह जो है यहाँ आंसर जो दिया हुआ है गलत है, क्योंकि गोंडवाना भूमि के टूटने अपवाहन के कारण बना था तथा यही कारण है कि यह प्राचीनतम भूभाग का एक हिस्सा है। इस पठारी भाग में चौड़ी तथा छिछली घाटियां एवं गोलाकार पहाड़ियां हैं। इस पठार के दो मुख्य भाग हैं, मध्य उच्च भूमि दक्कन का पठार, नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो मालवा के पठार के अधिकतर भागों पर फैला है, उसे मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। विंध्य श्रृंखला दक्षिण में सतपुड़ा श्रृंखला तथा उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी है। पश्चिम में यह धीरे धीरे राजस्थान के बलुए तथा पथरीले मरुस्थल से मिल जाता है। निम्नलिखित याद रखना क्या करना है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वी विस्तार को बलुए दोमट तथा बुंदेलखंड के नाम से जाना जाता है। यानी प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वी विस्तार को, पूर्व में जो विस्तार है उसे बुंदेलखंड बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार एक वर्ग भूभाग है जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। प्रायद्वीपीय पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में भी है जिसे स्थानीय रूप से मेघालय कार्बी एंगिलोंग पठार तथा उत्तर कचार के नाम से जाना जाता है। प्रायद्वीपीय पठार उत्तर से दक्षिण की ओर तीन महत्वपूर्ण श्रृंखला गारो खासी जयंतियाँ। कौन सा कथन सत्य है, तो याद रखना इसका जो है कथन जो है 1 और 3 कथन सत्य होगा। मध्य उच्च भूमि पश्चिम में चौड़ी लेकिन पूर्व में संकीर्ण है। इस पठार के पूर्व विस्तार को स्थानीय रूप से बुंदेलखंड बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। इसके और पूर्व के विस्तार को दामोदर नदी द्वारा अपवाहित छोटा नागपुर पठार दर्शाता है। दक्षिण का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। उत्तर में इसके चौड़े आधार पर सतपुड़ा की श्रृंखला, जबकि महादेव कैमूर की पहाड़ी मैकाल श्रृंखला इसके पूर्वी विस्तार हैं। भारत के भौतिक मानचित्र पर इन पहाड़ियों एवं श्रृंखलाओं की स्थिति को ज्ञात करें। दक्षिण का पठार पश्चिम में ऊंचा एवं पूर्व की ओर कम ढाल वाला है। इस पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में भी है देखा जाता है जिसे स्थानीय रूप से मेघालय कार्बी एंगलोंग पठार तथा उत्तर कचार पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। यह एक भ्रंश के द्वारा छोटा नागपुर पठार से अलग हो गया है। पश्चिम से पूर्व की ओर 3 महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं गारो खासी तथा जयंती हैं। निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सी सतपुड़ा श्रृंखला का हिस्सा नहीं है? कौन सी पहाड़ी जो है सतपुड़ा श्रृंखला का हिस्सा नहीं? भारनेर, राजपीपला, महादेव और जो है मैकाल, ये जो है सतपुड़ा श्रृंखला का मैकाल पर्वत, महादेव हो गया, राजपीपला, ये सब लेकिन भारनेर जो है इसका हिस्सा नहीं देखने को मिलता है। दक्षिण का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। उत्तर में इसके चौड़े आधार पर सतपुड़ा की श्रृंखला है, जबकि महादेव कैमूर की पहाड़ी तथा मैकाल श्रृंखला इसके पूर्वी विस्तार है। भारत के भौतिक मानचित्र पर इन पहाड़ियां एवं श्रृंखलाओं की स्थिति को ज्ञात कीजिए। प्रायद्वीपीय पठार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना, विचार कीजिए। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचे हैं। पश्चिमी घाट जो है पूर्वी घाट की अपेक्षा क्या है, ऊंचे, ये भी सही है।
पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई जो है ये 900 मीटर है। 900 से 1500 मीटर देखने को मिलता है, 1600 मीटर। पूर्वी घाट की ऊंचाई जो है औसत ऊंचाई 600 मीटर है, तो ये तो नहीं होगा। पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई 600 नहीं, 900 से लेकर जो है 1600 देखने को मिलता है। कथन सत्य बोला तो केवल एक कथन इसका सही हो जाएगा। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचे हैं। पूर्वी घाट की 600 मीटर की औसत ऊंचाई की तुलना में पश्चिमी घाट की ऊंचाई जो है 900 से 1600 मीटर देखने को मिलता है। पूर्वी घाट का विस्तार महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक है। याद रखना, महानदी घाटी से लेकर पूर्वी घाटी का विस्तार जो है महानदी का जो घाटी है उससे लेकर दक्षिण में नीलगिरी तक है। नीलगिरी का जो पहाड़ी है वो सब है, वहाँ तक जो है किसका विस्तार देखने को मिलता है, क्या है, पूर्वी घाटी का। सुमिलित करना है। अनायमुड़ी की पहाड़ी जो है 2695 मीटर एतु से, डोडा बेटा 2623 मीटर, महेंद्रगिरी 1500 मीटर। तो याद रखना इनमें से सभी कथन क्या है, सही है।